औसत के भाग 8 के बारे में पढ़ाएंगे। भाग ये जितने भी किताब सवाल आपको कराएंगे, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, सुबीर दास के बुक्स है, इस बुक से लिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन है, कितना भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी आपका हेड कांस्टेबल से शुरू करके सब इंस्पेक्टर के शुरू करके आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए या रेलवे का ग्रुप सी ग्रुप डी के जाने के लिए जो है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप देखते रहिए और साथ में फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 12 संख्या का औसत है 9 है, और हर एक क्वेश्चन के हर एक संख्याओं को 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया जाए तो नया 12 संख्या का औसत क्या करो। क्वेश्चन दोबारा ध्यान से देखिए। 12 संख्या का औसत कितना है? 9 है। यदि हर एक संख्या को 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि 12 संख्या का जो औसत है, यानी कि 12 से 9 दिया तो कौन भी हो गया? 108, 109, 8 बार 109 है। अच्छा, अभी क्या करना है? जो हर एक संख्या है, अगर संख्या का औसत कितना 9 है, 9 के साथ नया संख्या कैंसर 2 है, तो इसका गौर कितना मिल गया? 18 मिल जाएगा। संख्या मिल जाएगा 18। अगर 2 गुना करके बोला तो 2 से हमने गुना कर दिया तो नया संख्या मिल गया 18 है। उसके साथ 3 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से 21 होगा। तो 21 जो संख्या है आज ये जोड़ दिया जाए तो इससे इसका औसत भी कितना होगा? 12 संख्या का औसत भी 21 होगा। क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब ये है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गौतम 60 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर की गति से जाता है और फिर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो औसत गति बताओ। मैंने आपको पहले बताया, जब औसत गति पूछते हैं, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर 2xy बाई x प्लस वाई, ये इसकी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब गति समान हो। जब गति समान, इसने क्या किया? 60 किलोमीटर गति गया है और 60 किलोमीटर ही वापस आया, लेकिन पहले जब गया था वो 32 किलोमीटर पर आवर से गया और वापस जब आया 40 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये 60 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इसमें 2 इंटू पहला गति कितना था? 32, और दूसरा गति क्या है? 40 बाई 32 प्लस 40। अगर हम इसको करेंगे तो 2 इंटू 32 इंटू 40 बाई, ये हो गया 2 और ये 72। अगर हम इसको 8 से काटे, 8 9 72 और 5 8 24, 8 से काटने पर तो इसको क्या होता है? ये 5 दूना 10 इंटू 32, 10 इंटू 32 बाई 9, यानी कि 320 बाई 9। 320 बाई 9 को इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये सीधा आ जाता है 8 9, 320 बाई 9 से गुना करेंगे, है ना? 5 9 3 9 27, 27, फिर है 5, फिर 0, 5 9 45, यानी कि 35.55 होता है। फिर पॉइंट देंगे, फिर 5 5 बने 55 किलोमीटर पर आवर। इसी क्वेश्चन के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका एक्सरसाइज भाग 7 है, भाग 7 में, पार्ट 7 में जो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट 7 का 2 नंबर क्वेश्चन में भी सेम एक क्वेश्चन डाला हुआ था। उसमें क्या है? 2 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी अलग अलग स्पीड में रखा था, लेकिन इसमें क्या है? उस क्वेश्चन में आपका 5 किलोमीटर, मैंने बोला भी है, जो जब कोई समान दूरी होगा, चाहे वो 5 किलोमीटर हो चाहे 60 किलोमीटर में कितना भी हो, हमें स्पीड से लेना देना है। एवरेज स्पीड की बात आता है तब हमने एवरेज स्पीड, जो दोनों स्पीड, ये एक पहला वाला स्पीड, ये दूसरा वाला स्पीड, ये दोनों स्पीड को गुना करेंगे, फिर दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, उससे भाग कर देंगे, जोड़ने के बाद भाग कर देंगे। तो उसमें वो 5 जो है गलती से उसको लिखा हुआ है, प्लीज उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16b प्लस 16a प्लस 16b इक्वल टू 48 हो तो a और b का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर क्या है? 16a प्लस 16b
इक्वल टू 48। ए और बी का औसत ज्ञात करो, यानी कि ए एंड बी का औसत होगा। तो हम 16 कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको 16 से भाग कर देने से क्या होगा, 16 से अगर भाग कर देते तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 होता है। ए प्लस बी इक्वल टू 3 होता है। अगर जब हम इसका औसत ज्ञात करेंगे, ये दो संख्या है, दोनों संख्या का औसत ज्ञात करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे। इसका बाई 2 इक्वल टू 3/2, तो ए 3/2। तो ए और बी का औसत हो जाएगा, ए ओ बी का औसत हो जाएगा, औसत इक्वल टू 3/2 होगा। ये दोनों का औसत कितना होगा, 3/2 होगा। एक बार और बताता हूँ, जब 16a प्लस 16b इक्वल टू 48 है, तो हमने क्या किया, 16 से भाग कर दिया पूरे को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों भाग करने से क्या a प्लस बी इक्वल टू 3 होता है, क्या 16 होता है। फिर हमने इसका औसत निकालना है, हम इसी लाइन में कर दिया, a प्लस बी दो संख्या है, दो संख्या 2 से भाग कर दिया तो औसत हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भाग कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी भाग कर दिया, तो भाग करने के बाद क्या हुआ, तो ये उसका औसत फॉर्म में आ गया। तो एवरेज फॉर्म ए और बी का औसत क्या हुआ, 3/2 हो गया। क्लियर है? ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लगातार ए बी सी डी ई 5 विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। ये 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात करो, 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात करो। यहां पर क्या है, यहां पर जो है ए बी सी, बी इजल टू ए प्लस 2, माना कि बी इजल टू ए प्लस 2, और सी इजल टू ए प्लस 4, और डी इजल टू ए प्लस 6, और ई इजल टू ए प्लस 8। ऑड नंबर तब होगा जब हम इसके 1 मानेंगे, तो 1 प्लस 2 3 है, 3 है, इधर कितना है 4, 1 5 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये क्या है, ऑड नंबर है। ये कितना है 4, 1 2 3 4, नहीं एक संख्या तो 1 है, एक संख्या क्या है, ए है। ओके, पहला संख्या ए है, पहला संख्या ए है, और बी इजल टू ये है, सी इजल टू ये, डी इजल टू ये। अभी क्या है, औसत का मतलब होता है 5 संख्या का औसत, 500 का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का क्या है, बटा 5। तो अभी यहां पर भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8। ये है 500 का, 1 2 3 4 5 बटा 5। तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 5 प्लस 2 2 4 6 6 12 12 8 20 इक्वल टू 5। इक्वल टू अगर हम 5 कॉमन ले लिया तो a प्लस 4 बाई 5, ये 5 कट गया, तो इसकी एवरेज क्या आ गया, a प्लस 4 आंसर। यानी कि 5 संख्याओं का, 5 विषम संख्या का औसत क्या है, a प्लस 4 है। क्लियर है? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या घटा दिया जाए तो संख्याओं के औसत 16 हो जाता है। तो बताओ कि निकला हुआ संख्या का औसत क्या है। देखो एक बार, अगर 5 संख्या का औसत कितना है, 18, यानी कि संख्या क्या है, 5 को 18 से गुना कर देंगे, ये संख्या मिल जाएगा। औसत बोल दिया, जब 5 संख्या का औसत बोल दिया, टोटल संख्या मिल जाएगा, माइनस, और 1600 का 1 घटा दिया, कितना हो गया, 1 घटाने से संख्या हो जाता है 4 होने के बाद औसत कितना होता है, 16। तो 4 संख्या में से, 5 संख्या में से 4 निकाल दिया तो कोई एक संख्या आपको मिल जाएगा। यानी कि 5 18 से गुना करने से 90 होता है, माइनस 4 64 64 होता है। यानी कि इसको साथ इसको माइनस कर दिया तो इसका हो जाएगा 6, और बैलेंस एक 7 7 26 आंसर।
इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाएंगे, जो ट्रिक्स है उससे बताएंगे। ओके, वो इस प्रकार है, 5 संख्या को औसत कितना 18 है, और एक संख्या घटा दिया, एक संख्या घटाने से 4 संख्या हो गया, उसकी औसत कितना हो गया 16 हो गया। तो इनकी डिफरेंस कितना है 2 है, और इनकी डिफरेंस क्या है 1 है। संख्याओं का जो अंतर है उसको हम पता करेंगे। उसके बाद हमने ये जो संख्या है 16 को 1 से गुना करेंगे और 2 को 5 से गुना करेंगे। 2 को 5 से जब गुना करेंगे 2 × 5 यानी कि 10 होता है, और 16 को 1 से गुना करेंगे 1 × 16 यानी कि 16। इस संख्या दोनों को जो तो एक 26 होता है, यानी कि ये जो 26 है वो नई संख्या, जो निकला हुआ संख्या है या नई संख्या का कितना है, नई संख्या का कितना है, ये 26 है। नई संख्या क्या है 26 है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और साथ ही चलते हैं आगे भी एक क्वेश्चन कराएंगे, देखते रहो। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों का औसत नंबर 52 तथा लड़कियों का औसत नंबर 42, यदि कुल विद्यार्थियों का औसत नंबर 50 हो तो कक्षा में लड़कों का नंबर प्रतिशत ज्ञात करो। नंबर प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या है, एक क्लास है, क्लास के अंदर लड़का लड़की छात्र छात्री दोनों हैं। छात्रों का नंबर का प्रतिशत बता दिए 42 और इनका 52, लड़कों का 52। तो हम इसको लड़कों मतलब इसका जो है बॉयज को हम लेंगे क्या x और गर्ल्स को हम लेंगे y। माना कि बॉयज x और गर्ल्स y। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे लड़कों के नंबर अगर 52 है, औसत नंबर 52 है, तो टोटल नंबर होगा 52x, और लड़कियों की औसत नंबर अगर 42 है, तो अगर हम लड़कियों को 42 होगा तो इसको भी 42x होगा, 42x होगा। दोनों का नंबर करेंगे, अगर इनकी औसत नंबर है तो दोनों को जोड़ के हम x + y जोड़ देंगे, दो संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इसको बाद इसके प्रश्नानुसार बोला जो कुल विद्यार्थियों का जितना औसत नंबर है, कुल विद्यार्थियों का औसत नंबर कितना है 50 है, ये दोनों जोड़ने से 50 होता है। शर्तानुसार ये दोनों जोड़ने से 50 होता है। एक बार फिर से समझिए, स्कूल में लड़कों का संख्या बॉयज को x लिया और गर्ल्स को y लिया, तो अगर औसत नंबर 52 है तो टोटल नंबर होगा 52 है, x है, और लड़कियों का 42 है तो टोटल नंबर होगा 42x है। यानी कि औसत जब निकालेंगे तो 52 + 42 दोनों जोड़ के x + y करेंगे तब उसका औसत होगा। प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों का औसत नंबर 50, ये 50 है। यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है, आगे देखो 52x + 42xy 42y 42y = 50x + 50y। अगर हम ये 50 को इससे माइनस कर देंगे तो 2x और इक्वल टू ये 42 अगर इस तरफ चला गया 50y - 42y यानी कि 8y। अब ये दो काटने से ये 4 होता है, यानी कि x = 4y, x = 4y। अभी ये x क्या है, बॉयज है। छात्रों को प्रतिशत पूछा है तो हम इसको लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत निकालेंगे, परसेंटेज। लड़कों का प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इसमें देखेंगे हम x बाय लड़के एक संख्या बाय x + y × 100, ये इसकी परसेंटेज है, ये इसके परसेंटेज है। तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान कितना है 4y, फिर नीचे a भी 4y + y × 100। यहाँ पर क्या करना है 4y बाय ये 5y × 100। तो इस ये y काट दिया, ये 5 × 100 यानी कि 80%।
ये क्वेश्चन में लड़कों का जो नंबर है